इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री अरुण जेटली एक बयान देकर फंस गए हैं क्योंकि विवाद खड़ा हो गया है इस बयान से। कल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने रेप के अपराध को एक छोटा अपराध बताकर मुसीबत मोल ले ली है। जेटली ने कहा है कि रेप की एक छोटी घटना देश के पर्यटन क्षेत्र को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रही है। इस बात को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसकी कड़ी निंदा की जा रही है क्योंकि अरुण जेटली ने कल अलग अलग राज्यों के पर्यटन मंत्रियों से बैठक की थी, बातचीत की थी, जिसमें कि पूरे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उपाय सुझाए गए। उसमें से उन्होंने एक अपनी बात में, अपने भाषण में यह भी कह दिया कि रेप जैसी छोटी सी घटना की वजह से टूरिज्म में करोड़ों का नुकसान हुआ है हमारे देश को। और इसी बात को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि अरुण जेटली ने, जैसे ही ये विवाद बढ़ता जा रहा है, इस बीच अरुण जेटली की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बात का गलत मतलब निकाला गया है, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर एक तरह से बताया गया है, उसका गलत मायना निकाला गया है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। अब क्या कुछ कहा था वित्त मंत्री ने, ये आपको हम सुनाते हैं। One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. तो आपने सुना, एक छोटी सी घटना अगर दिल्ली में हो जाती है तो विश्व स्तर पे पूरी दुनिया में किस तरह से उसका असर पड़ता है, और इसका असर हमारी टूरिज्म पर पड़ा है, ये कहना है हमारे वित्त मंत्री का। अब चूंकि अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं, इसलिए उनके भाषण को हमेशा की तरह पीआईबी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। उनका ये भाषण पीआईबी के अधिकारियों ने वेबसाइट पर भी डाल दिया, लेकिन जब बयान पर विवाद बढ़ा तो पीआईबी ने उस विवादित शब्द को हटा दिया। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे पीआईबी ने बाद में वो शब्द हटाया है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि कल दरअसल एक बैठक हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि अलग अलग राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया था और पूरे देश में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब से नई सरकार आई है टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी का रहा है कि पर्यटन को किस तरह से हमारे देश में बढ़ावा मिले उसके लिए, और ये पीआईबी में आप देख सकते हैं पीआईबी पर डाल दिया गया था। वित्त मंत्री ने जो बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी रेप की घटना हो जाती है तो उसका किस तरह से गलत असर पड़ता है और करोड़ों का नुकसान होता है। स्मॉल वर्ड जो उन्होंने कहा था, छोटी सी घटना, उस स्मॉल को हटा दिया गया बाद में। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप बारीकी से, हालांकि ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो पीआईबी की वेबसाइट पर ये डला हुआ था। ये पूरा भाषण जो अरुण जेटली ने दिया था वो सब कुछ इसमें डला हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था छोटा, उसे हटा दिया गया है। और इस बयान के सामने आने के बाद 16 दिसंबर की घटना, ये तारीख मुझे लगता है कि तमाम देशवासी कभी भूल नहीं सकते हैं। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया की मां का क्या कहना है, ये सुनते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल गलत बयान दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, और एक बार उन्होंने इस घटना को छोटी बताकर हमें बहुत दुख पहुंचा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर ये घटना छोटी है तो बड़ी क्या हो सकती है उनके नज़र में? और उनको ये लगता है कि नहीं, उस घटना से, चाहे मीडिया को वजह से उनके करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो ये उनकी गलत सोच है। और इस मामले पर, इस बयान पर खास करके निर्भया के पिता का क्या कहना है, ये सुनते हैं।
पहले तो मैं जी करके संबोधित करता हूं, लेकिन आज मन इतना दुखी है कि अरुण जेटली जी को अरुण जेटली जी न कह अरुण जेटली ही कहूँगा, क्योंकि हमारे जैसे ही नहीं, हमको ही नहीं, हमारे जैसे लाखों माँ बाप को उन्होंने इतना दुख दिया कि उनके आंसू पोंछने की बजाय उनके आंखों में और मिर्ची डाल दिया इन्होंने। जो हमारा जख्म, हम सोच रहे किसी तरह से हम समाज में जीने लायक रहे, जीते रहे, लेकिन इन्होंने हमको किसी तरह का नहीं छोड़ा।